तिरछे आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। श्री कृष्ण की क्या हालत कर दी। चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण। हम कहते हैं ना कि कोई आदमी वेद की आज्ञा को स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किस हद तक जा सकता है। श्री कृष्ण को देखो किस हद तक जा सकता है। युद्ध के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन युद्ध में गड़बड़ हो गई। एक बूढ़े आदमी ने प्रतिज्ञा कर ली, बोला 10,000 रोज मारूंगा। कौन? पितामह भीष्म। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने इसे मार, नहीं तो युद्ध बुद्ध चल लिया 2-4 दिन में सब निपटा देगा। अर्जुन बोला ये मेरे बस का नहीं है, इसे मारा नहीं जा सकता। और जब पितामह भीष्म ने हाहाकार मचा दिया और पांडवों की सेना ऐसा लगता था जैसे आज ही खत्म हो जाएगी, तब श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति थे, अपनी प्रतिज्ञा को मिट्टी में मिलाकर तोड़कर और रथ का पहिया उठाकर मारने तोड़ पड़े कि धर्म का नाश नहीं होने दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा जाए सो जाए, लेकिन मैं धर्म का नाश नहीं होने दूंगा। मार डालूंगा उस हर आदमी को जो धर्म को नष्ट करने के लिए खड़ा होगा, चाहे वो पितामह भीष्म ही क्यों ना हो। ऐसे थे श्री कृष्ण। और हमने श्री कृष्ण की क्या हालत कर दी है। श्री कृष्ण जिन्होंने जब अपनी पत्नी के साथ विवाह कर लिया, रुक्मिणी के साथ, तो रुक्मिणी ने कहा ठहरो, विवाह तो हो गया है लेकिन बड़ी सावधानी से जीवन जिएंगे। मैं पुत्र तो चाहती हूं लेकिन साक्षात आपके जैसा। श्री कृष्ण ने कहा फिर तो तपस्या करनी पड़ेगी। बोले कैसे? बोले वैद्य के पास चलते हैं। वैद्य के पास गए, विद्वान के पास गए। विद्वान से जाकर कहा कि हम ऐसा पुत्र चाहते हैं जैसा मैं स्वयं हूं। तो उन्होंने कहा 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपनी ही पत्नी के साथ जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से जीवन जीता हो, उस पर कितने गंदे आरोप लगाए। 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके, औषधियों और पथ्य का अनुसरण करते हुए केवल एक पुत्र अपने पूरे जीवन में उत्पन्न किया श्री कृष्ण ने, और उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न साक्षात श्री कृष्ण की छवि था। कहते हैं जब प्रद्युम्न युद्ध के लिए चलता था तो श्री कृष्ण उसकी छाया जैसे लगते थे। इतना भयंकर योद्धा पैदा किया। कहते हैं श्री कृष्ण को एक दिन मां रुक्मिणी ने मोर का पंख दिया, कहा इसे अपने मुकुट में लगाकर रखा करो हर समय। श्री कृष्ण ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले जब तुम दोनों पिता पुत्र आते हो तो मैं पहचान नहीं पाती हूं कि इनमें प्रद्युम्न कौन सा है और कृष्ण कौन सा है, इसलिए अपने मुकुट में हर समय मोर का पंख लगाकर रखा करो। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ मोर का पंख जुड़ गया। आज तक चला आता है, लोग उस मोर के पंख को श्री कृष्ण के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन हमने तो श्री कृष्ण की दुर्गति कर दी। हमने श्री कृष्ण को नाचने वाला बना दिया, रास करता है, औरतों के साथ गंदा व्यभिचार करता है। श्री कृष्ण महान योद्धा थे, चक्र सुदर्शनधारी, ऐसे महान योद्धा जिसके सामने खड़े होने का सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं था। जो छोटा है आयु में, लेकिन उससे 4 गुनी आयु का पितामह भीष्म उसके सामने दूर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है। गुरु द्रोणाचार्य जिसे प्रणाम करता हो, और उस काल के महान से महान लोग जिसे दूर से खड़े होकर प्रणाम करते हो, जिसकी ओर शत्रु भी मारने की नीयत से उठकर खड़ा नहीं होता। कर्ण से मिलने चले आए। कर्ण जो दुर्योधन का दाहिना हाथ था, उसे जब समझाने के लिए श्री कृष्ण आए तो एक बार भी मन में शत्रुता का भाव नहीं आया कर्ण के। कर्ण को बुलाया तो चुपचाप बुलाने से चला गया। बड़ा भी था उम्र में, तब भी बुलाने से चला गया। और वो समझाते हैं तो चुपचाप सुनता है, लेकिन अपने मित्रता के भाव को प्रदर्शित करते हुए कहता है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू पांडवों के साथ आ जा, तो कर्ण कहता है जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा। कैसे कुठार चलने दूंगा? जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं मर जाऊंगा। वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण के खिलाफ उसके मन में कोई द्रोह पैदा नहीं होता। जब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि तू तो इन्हीं पांडवों का बड़ा भाई है, तो वो श्री कृष्ण से कहता है कि मेरी यह जन्म कथा गोपन है कृष्ण, आप छिपा रहिए, इसे छिपा कर रखिए, सबके सामने प्रकट मत कीजिए। वो पांडवों को जानता है। कहता है मेरी यह जन्म कथा यदि पांडव जान जाएंगे तो कहते हैं राज्य न स्वयं कभी लेंगे, सारा राज्य मुझे देंगे और मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे। वे तो बेचारे फिर ऐसे ही रह जाएंगे। अगर राज्य पांडवों ने मुझे दे दिया तो मैं तो दुर्योधन को दे दूंगा। भैया मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो दुर्योधन का हाथ नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण ऐसे भयानक शत्रु को समझाने गए और शत्रु विनीत और विनम्र स्वर में उन्हें सुनता है। ऐसे थे श्री कृष्णचंद्र महाराज। और हमने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र महाराज को क्या कर दिया, क्या हालत कर दी। धर्म की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए हमारे गूगल मीट के कक्षाओं से जरूर जुड़े। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।